नमस्कार दोस्तों, सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम इसमें जो ओरली प्रश्न करेंगे उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इससे पहला ही क्वेश्चन हमारा बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे वायसराय कौन थे। ठीक है, तो आपसे 4 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसी टॉपिक से ओरली पूछा जा सकता है, जिसमें हम बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उस समय वायसराय कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब लॉर्ड डफरिन ही हमारे भारत का वायसराय था। ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो आप कहेंगे ग्लैडस्टोन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतने टॉपिक तो आपको, इतने क्वेश्चन तो ओरली याद रखना है। ठीक है, और जो पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इससे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ लिया। आपसे यह भी पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था 1887 का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उस समय बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में, इसी तीसरे अधिवेशन में प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 ईस्वी में हुई। ठीक है, और 1934 ईस्वी में हमारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी चर्चा हम प्रश्न की श्रृंखला स्टार्ट होते ही किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28, ठीक है, क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा हुई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, ए.ओ. हुम। अगला क्वेश्चन है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो आपको बताना है वह कौन सी महिला थी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। कब संबोधित की थी? तो आप कहेंगे 1890 ईस्वी में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था 1890 ईस्वी में, वह कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहले आपको अधिवेशन से नहीं, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आपको ऊपर क्वेश्चन मिला था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आप बताएंगे कि यह अधिवेशन जो होता है हमारा कहाँ होता है? तो आप कहेंगे बम्बई में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बम्बई में होता है। अब बम्बई में कहाँ होता है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 1885 ईस्वी में बम्बई में प्रथम अधिवेशन होता है। आपसे इससे अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? आपको याद रखना है, या 1922 ईस्वी में हुआ।
ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। आप कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कोलकाता अधिवेशन 1977 कलकत्ता अधिवेशन 1917, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट थी, जो प्रथम महिला थी। आपको याद रखना है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जब आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अगला क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पटना में अधिवेशन हुआ था, वह कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1912 ईस्वी में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप बताएंगे RN मधुलकर। ठीक है, RN मधुलकर जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में जो हमारा असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? तो आप कहेंगे 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो आप कहेंगे लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग या अल्पसंख्यक की प्रतिनिधि करता है। यह एक बहुत सूक्ष्म भाग या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, या किसका कथन है? तो आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का। जब यहाँ पर यह क्वेश्चन टिप्पणी से किया गया है कि कांग्रेस की स्थापना पे टिप्पणी जो किए थे, कौन कौन किए थे, कैसी कैसी टिप्पणियाँ किए थे, उस पे हम आपसे अनेक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, जब यह पूछा जाए कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह कांग्रेस के बारे में हंसी उड़ाई गई थी, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा। अब ऐसे ऐसे जो कांग्रेस के संबंधित जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा टिप्पणी की गई है, उस पे हम गौर देंगे। ठीक है, चलिए आप बताएंगे कि वह कौन था, वह कौन सा व्यक्तित्व था जो कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था। ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहने वाला कौन था? तो आप कहेंगे अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसकी टिप्पणी थी? तो आप कहेंगे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस की स्थापना पर टिप्पणी की गई थी कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अब एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था। एक क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है टिप्पणी, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, यह किसका कथन था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां पे संसदीय बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया था। संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला कहां पर लिया गया था? तो आप कहेंगे 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। ठीक है, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी के बैठक को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचना और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था। ठीक है, गरम दल के नेताओं ने इस पद्धति को क्या नाम दिया? तो आप कहेंगे भिक्षावृत्ति की राजनीति। ठीक है, भिक्षावृत्ति की राजनीति।
यह गर्म दल के नेताओं ने यह नाम दिया था जब नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे। अभी ये ऊपर क्वेश्चन हम किए थे आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब। कौन था? बदरुद्दीन तैयब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? ठीक है, सूरत विभाजन जिसमें नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों अलग हो गए थे, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण रहा? तो आप कहेंगे कि नरमपंथियों का। अगला क्वेश्चन है, 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो चौथे क्रम का था, ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में कौन से राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो आप कहेंगे दरभंगा के राजा। दरभंगा के राजा का 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वाधिक योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे, किस क्षेत्र के थे? तो आप कहेंगे शहरी क्षेत्र के। नरमपंथी नेता किस क्षेत्र के थे? तो आप कहेंगे शहरी क्षेत्र के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों, याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो आप कहेंगे कि 1906 के बाद। अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपसे यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन और भी फेवरेट है। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी। या 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, अब हम अध्यक्ष के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ओरली चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छे से पढ़े होंगे ये बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से आप लोग बस सुनते जाइएगा। 2 मिनट समय लूँगा, हम पूरे जितने भी अधिवेशन हुए हैं एक एक करके सबका चर्चा करेंगे। ठीक, खाली आप लोग सुनते जाइएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था 1885 ईस्वी में। उसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। ठीक है, किसने किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, दूसरा 1886 में होगा, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, मतलब अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो 1888 ईस्वी में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे जॉर्ज यूले ने। किसने की? जॉर्ज यूले ने। अब जॉर्ज यूले था प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे जॉर्ज यूले था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो भी कहाँ हुआ था? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम बार हिंदी में भाषण किस अधिवेशन में दिया गया? तो आप कहेंगे जब यूरोपीय हमारे भारत में आया, चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, तो उसमें प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने, उसी में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, फिर अगला अधिवेशन कब हुआ था? आप कहेंगे अगला अधिवेशन हमारा पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। विलियम ब्रैडबर्न ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो आप कहेंगे पहली बार महिलाओं ने हमारे किस अधिवेशन में भाग लिया? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे।
5वें अधिवेशन में ही पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पहले अधिवेशन में 10 महिलाओं ने, अर्थात पाँचवां अधिवेशन 10 महिला, अर्थात 5 × 2 अर्थात 10 महिला। 5वें अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता विलियम ब्रैडबर्न ने की, ठीक है, उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो आप कहेंगे कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में, जो नागपुर का अधिवेशन था, उसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 की अध्यक्षता की, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, अब पूछा जाएगा पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया? ठीक है, पहली बार जनगण मन किन अधिवेशन में गाया गया? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर कर रहे थे। उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सबसे अधिक समय तक और सबसे कम उम्र के कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की? आप कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के कौन थे? तो आप कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद। अब यह भी क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? ठीक है, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले हमारा यही थे, अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो 1940 से लेकर 1945 तक 1940 से लेकर 1945 तक लगातार सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, सबसे कम उम्र के भी थे और सर्वाधिक समय तक भी रहे। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का, ठीक है, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस हमारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस हमारा 26 जनवरी 1930 में पहली बार मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति में भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? कहाँ से पारित हुआ? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा से प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, वह अधिवेशन कौन था जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो आप कहेंगे कांग्रेस के 1916 अधिवेशन, जो लखनऊ का अधिवेशन था, उसमें हमारे होम रूल के समर्थक जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपसे एक क्वेश्चन हम यहाँ से पूछेंगे। चलिए, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? आप कहेंगे अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और इसी अधिवेशन में लखनऊ समझौता में ही गरम दल और का मिलन मुस्लिम लीग के साथ हो गया था। गरम दल का मिलन लखनऊ मुस्लिम लीग के साथ हो गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर पार्टी कामागाटामारू घटना जो थी गदर पार्टी के छिड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। मुंबई में गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था, संस्कृत विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. हुन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, तो आप कहेंगे असैनिक सेवक थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और इसी में सर्वप्रथम
पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो आप कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के गरम दल संबंधित नेता कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के गरम दल संबंधित नेता कौन थे? तो आप कहेंगे अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन, ठीक है, जो 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अब आपको कमेंट करके यह बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ठीक है, तो आप कहेंगे कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन कौन था? तो आप कहेंगे मैसूर। कौन था? मैसूर। अगला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति कौन थी? तो आप कहेंगे कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवाम्ब बंद आंदोलन। कौन? राजवाम्ब बंद आंदोलन जो है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? मैं पीछे ही बताया था, पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। जो दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो हम आपको बता दें कि 436 प्रतिनिधि थे जो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, 1886 ईस्वी में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसमें 436 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब कहेंगे आप कि इस अधिवेशन की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप कहेंगे 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो आप कहेंगे वह हमारा, ठीक है, वह हमारा किस में? कानपुर अधिवेशन 1925 में पहली बार राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप कहेंगे 1924 के, ठीक है, 1924 के बेलगाम अर्थात जो कर्नाटक का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता हमारी गांधी जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप कहेंगे यह अधिकार हमारा 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हमारा लाला लाजपत राय ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए थे? अर्थात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वाले प्रस्ताव के ऊपर किसने प्रश्न प्रस्तुत किए थे? तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के आह्वान पर गांधी जी हमारे बिहार पहुंचे थे, जो नील के फसल उगाने पर विरोध किए थे। ठीक है, एक महिला भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन बनी थी और कब बनी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता हमारी प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मधुलकर ने की। ठीक है, सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जो 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगर आपसे पूछ ले हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की? आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, पूछेगा वह अधिवेशन कौन था जो एक गांव में हुआ था? आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमारा हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में, यह एक गांव में हुआ था। ठीक है, अब विजय विश्व तिरंगा प्यारा को मान्यता कब मिली थी? तो आप कहेंगे इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ही विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसके
रचनाकार श्याम लाल गुप्ता पार्षद थे, इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन की 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा? यह क्वेश्चन हम शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आपको सभी कथन बताए थे, तो यह अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 3 दिवसीय तमाशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल में टिकट पर चुनाव लड़ा था, कहेंगे उदारवादी दल। ठीक है, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो उदारवादी दल से टिकट पर चुनाव लड़े थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना हम विस्तृत रूप से व्याख्या किए हैं, जितने भी ओरल प्रश्न किए हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर मैं करना चाहूँगा, जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? और ये पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका कमेंट करके उत्तर आपको बताना है।